कि ये बसपा ने ये सोच के और मुझे ये समझ के ये टिकट दिया है कि ये जो कैंडिडेट है डॉक्टर पवन गर्ग ये इसके काबिल है और उनकी विचारधारा और डॉक्टर पवन गर्ग की विचारधारा हमसे मिलती है, हमसे मिलती जुलती है, क्योंकि ये सब चुनावी स्टंट हैं ये अभी। थैंक यू। ये नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे बसपा ने डॉक्टर पवन गर्ग को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर पवन गर्ग जी से। डॉक्टर पवन गर्ग जी, सबसे पहले तो आप चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी, पहले आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और बसपा ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। कितने खुश है, कितने गदगद है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं जनमत की पुकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया। कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं। मैं तो एक महीने से अपने पूरे अच्छी तरह लगा हुआ था, चुनाव में उतरा हुआ था और मुझे लगता है कि ये बसपा ने ये सोच के और मुझे ये समझ के ये टिकट दिया है कि ये जो कैंडिडेट है डॉक्टर पवन गर्ग ये इसके काबिल है और उनकी विचारधारा और डॉक्टर पवन गर्ग की विचारधारा हमसे मिलती है, हमसे मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन का सारे समाज के लिए काम करते हैं और खासकर नीचे वर्ग के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बढ़िया से जुड़े रहते हैं। और डॉक्टर पवन गर्ग का नाम भी सारे त्रिनगर विधानसभा में यही है कि ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ एक समाज सेवी है। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं रोहिणी का जापानी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है? ये चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है तो हम भी अपनी पार्टी के साथ अपना बिगुल सारी चुनाव में आएंगे और हम भी अपना चुनावी बिगुल पूरा अच्छी तरह मैदान में उतरेंगे और हम भी करेंगे रैलियां, हम भी आएंगे मैदान में और जीतेगा वही जो सही होगा, जो जमीन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अशोक विहार में आए थे और 1675 झुग्गी वालों को चाबी सौंप दिया है, जहां झुग्गी वहीं मकान। देखिए, अब चुनाव के समय ये इतने साल ये बड़ी बड़ी पार्टियां कहाँ थी, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब चुनावी मेढक है ये। अगर हम बात करें सीएम अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के संयोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई योजना की घोषणा कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, बुजुर्गों को इलाज कराए जाएंगे, अपोलो हॉस्पिटल और बड़े बड़े होटल जहाँ रईस लोगों का इलाज होता है वहाँ पे इलाज करवाएंगे और पुजारी ग्रंथियों को भी सैलरी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये इतने सालों से केजरीवाल जी अभी तक क्या कर रहे थे? अब ये एकदम घोषणाएं कर रहे हैं। पहले ये पंजाब की घोषणा जो थी वो घोषणा थी, वो अपने जो थी वो तो वादे पूरे कर लें। अब ये बेकार की घोषणा करने का कोई फायदा नहीं है, ये सारी चुनावी स्टंट है ये सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की नीति क्या है, रणनीति क्या है? ये कि पार्टी की रणनीति और मेरी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि हम सब वर्गों के लिए समान काम करना चाहते हैं और खासकर निचले वर्ग के लिए सेवा सेवा सेवा। आप अचानक राजनीति में आ गए, आप एक सफल डॉक्टर रहे हैं, आप राजनीति में आ गए, अब कैसा लग रहा है लोगों के बीच में जाते हैं? मुझे तो बहुत ही बड़ा हौसला मिल रहा है। बड़े कार्यकर्ता सारे, जब मैं निकलता हूं त्रिनगर विधानसभा में तो एकदम मेरा जो पहचान बनी हुई है वो स्वास्थ्य में, अब वो बड़ी सेवा में उतर रही है। मुझे तो बहुत बड़ा हौसला दे रहे हैं सारे कार्यकर्ता, सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग और ये पूरी त्रिनगर की विधानसभा के लोग मुझे बहुत उत्साहित कर रहे हैं। अब जाते हैं लोगों के बीच में, समस्या क्या क्या गिनाते हैं लोग? समस्या सारी वैसी की वैसी हैं। सफाई की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, ये सड़क की हो गई, इतने बड़े बड़े गंद के ढेर लगे हुए हैं। और कई लोगों ने तो झुग्गी झोपड़ी में ये बोल दिया हम किसी पार्टी को अपनी झुग्गी झोपड़ी में आने ही नहीं देंगे। अच्छा, इनके धर्म पत्नी हैं, सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। सुनंदा गर्ग। सुनंदा गर्ग जी,
डॉक्टर साहब चुनाव मैदान में उतरे हैं, बसपा ने इनको प्रत्याशी बनाया है, क्या अपील करेंगे त्रिनगर विधानसभा के लोगों से? पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने डॉक्टर साहब की सेवा को देखते हुए इनको टिकट दी, क्योंकि डॉक्टर साहब आज से नहीं 30-32 साल से शकूरपुर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर साहब को टिकट दी। ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी ने डॉक्टर साहब को टिकट दी। और दूसरी बात ये है कि जो सेवा में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं वही मकसद बहुजन समाज पार्टी का है। ठीक है, हमारी विचारधारा और डॉक्टर साहब की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की मिलती जुलती है। और हम लोग झुग्गियों में जाके जो दशा देख रहे हैं कि इतने सालों से कोई सुधार नहीं हुआ, वहाँ पे जो वादे पार्टियां कर रही हैं वहीं के वहीं हैं। चुनाव के दिनों में वो आती हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो वहीं की वहीं योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो योजनाएं आम जनता के बीच नहीं पहुंची, अगर पब्लिक आम जनता डॉक्टर साहब का सहयोग देती हैं, हम बढ़ चढ़ के उन लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये बात कर रहे थे डॉक्टर पवन गर्ग और उनकी धर्मपत्नी सुनंदा गर्ग जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, कोई और माहौल आपको बताएंगे, चलते हैं आगे और क्षेत्र में क्या कहते हैं लोग, सारी बातें आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।